हेलो फ्रेंड्स। अब हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। पिछले पिछले लेक्चर में तो हमने उसमें से एक पॉइंट देखा है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। इसमें हम डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक्स ऑफ स्रोतस देखेंगे। देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एक क्रिया शरीर पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक है, फर्स्ट टर्म में आता है। और मार्क्स तो हमें पता है कि 8 मार्क्स में शारीर, बेसिक प्रिंसिपल्स और त्रिदोष, ये 3 टॉपिक आते हैं। उसमें से हम अब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा देख रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल, इसके ऊपर एमसीक्यू और एसक्यू भी आ सकता है। और एसक्यू में 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। कौन से? तो देखो, एक तो दोष धातु मारा मूलम ही शरीरम एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक्स ऑफ स्रोतस, और सिर्फ स्रोतस ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो और इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकते हैं, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पिछले वीडियो में तो हमने ये देखा है दोष धातु माला मूलम ही शरीरम, और अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक्स ऑफ स्रोतस। तो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक्स ऑफ स्रोतस। द टर्म स्रोतस इज डिराइव्ड फ्रॉम रूट वर्ड स्त्रुस्त्रवणे। कौन सा रूट वर्ड है? रूट वर्ड मीन्स मूल धातु। मूल धातु कौन सा है? स्त्रुस्त्रवणे। स्त्रुस्त्रवणे से ये जो स्रोतस है वो ये वर्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है। स्त्रु मीन्स क्या है? स्त्रु का मीनिंग क्या है? टू फ्लो, टू ऊज, टू फिल्टर। मीन्स क्या है? ऐसी स्रोतस है क्या? तो ऐसी कौन सी तो चीज़ है जिसमें से कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता है, कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ जाता है, कुछ सिक्रेट होता है, कुछ सर्कुलेट होता है। उसकी निरुक्ति और इटिमोलॉजी हम देखेंगे। मीन्स क्या है? स्त्रवणात स्त्रोतांसी। स्त्रोतस क्या है? स्त्रवणात। स्त्रवणास मीन्स कुछ ना कुछ तो स्त्रवण होता रहता है, मीन्स कुछ ना कुछ तो ऊज होता रहता है, कुछ ना कुछ सर्कुलेट होता है, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो। द स्ट्रक्चर थ्रू विच सब्सटेंस आइदर सिक्रेटेड और सर्कुलेटेड और ट्रांसपोर्टेड। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें से जो सब्सटेंस है, एक तो सिक्रेट होता है, सर्कुलेट होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। ये हो गया स्त्रुस्त्रवणासी मीन्स स्रोतस की डेफिनेशन ही। अब हम आगे देखेंगे सिनोनिम्स ऑफ स्रोतस। स्रोतस के बहुत सारे सिनोनिम्स है। अब क्या करना है, एक बार मेरे साथ बोलना है, फिर वीडियो पॉज करके एक बार बोलना है। इनमें सब में से आपको 4-5 तो आनी ही चाहिए। चलो। स्त्रोतांसी, सिरा, धमन्या, रसायन्या, रसवाहिन्या, नाड्या, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृत्त असंवृत्त, स्थान, आशय, निकेत, शरीर धातवांना लक्षांना नामावली भवन्ति। ठीक है। तो कौन से? चलो मेरे साथ बोलो। सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृत्त असंवृत्त, स्थान, आशय, निकेत। एक बार वीडियो पॉज करके आप बोल लो। 4 से 5 तो आपको आने ही चाहिए। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्रोतस। स्रोतस के टाइप कौन से हैं, किसने कितने टाइप बताए, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। देखो, चरक विमानस्थान। चरक विमानस्थान में कितने टाइप्स बताए? 13 टाइप्स। 13 टाइप्स कैसे हो गए? तो देखो, 13 कौन से? 1, 2, 3, सप्त धातु के 7 और त्रिमल के 3। कितने हो गए? 3 और 7 10, और ये 3 13 हो गए। 13 कौन से? प्राणवह, उदकवह, अन्नवह। और सप्त धातु के कौन से हो गए? कौन से सप्त धातु है पहले बताओ? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। मीन्स कौन से हो गए? रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, मांस वह स्रोतस, अस्थि वह, मज्जा वह, शुक्र वह स्रोतस। हो गए 7। अब त्रिमल। त्रिमल कौन से? मूत्र, पुरुष और स्वेद। मूत्र वह स्रोतस, पुरुष वह स्रोतस और स्वेद वह स्रोतस। ऐसे हो गए 13। चलो, ये हो गए चरक विमानस्थान में बताए गए 13 टाइप्स। सॉरी। अब सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने कौन से बताए हैं? तो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी जिसका मुख बाहर है, अंतर्मुखी जिसका मुख अंदर है। ये कितने बताए हैं? मेल में 9 है, फीमेल में 12 है। ये 9 कौन से होते हैं? तो सप्त शीरसी मीन्स शीर में कितने? सप्त मीन्स कौन से? तो देखो, 2 हमारी आइज़, 2 नासारंध्र मीन्स नॉस्ट्रेल्स, 1 हमारा मुख ओरल कैविटी, कितने हो गए? और 2 कर्ण। तो ये सप्त हो गए। और 2 कौन से है? 1 मूत्र द्वार और 1 गुदा द्वार। ऐसे मिलके कितने हो गए? 9। और फीमेल में 2 एक्स्ट्रा कौन से है?
3 एक्स्ट्रा कौन से है, एक योनि द्वार और 2 स्तन्य, ठीक है, अंतर्मुखी। तो सुश्रुत ने कौन से टाइप बताए, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। चलो आगे चल के शारंगधर, आचार्य शारंगधर ने भी सेम, मेल में 9 और फीमेल में 13। फिर आगे जाके हम देखेंगे कश्यप ने 2 टाइप्स ऑफ स्रोतस बोले हैं, कौन से, तो एक महत और सूक्ष्म, मीन्स बड़े वाले और छोटे वाले। तो बड़े वाले ये 9 मीन्स कौन से है, जो हमने बहिर्मुख देखे वही, और सूक्ष्म कौन से है, तो नाभि और लोमकूप। आगे देखते हैं मूल स्थान ऑफ स्रोतस। मूल स्थान मीन्स क्या है, मूल स्थान मीन्स स्रोतस का ऐसा स्थान जहाँ पे वो स्रोतस ओरिजिन होता है, नहीं तो वहाँ से स्रोतस पूरा कंट्रोल होता है, उसे मूल स्थान बोलते हैं। मूल स्थानम ही प्रभव स्थानम, प्रभव मीन्स जो स्रोतस का कंट्रोलिंग है, और अगर इसको ही कुछ हुआ, मतलब ये जो विशिष्ट हो गया तो पूरी पैथोलॉजी बिगड़ जाती है। तो मूल स्थान मीन्स क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, कंट्रोलिंग सेंटर, वाइटल सेंटर ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। अब क्या करना है आपको, एक आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको रोज़ ये करना है। मीन्स देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, प्राणव स्रोतस उसके मूल स्थान दिए हैं, मीन्स चरक विमान स्थान में कौन से मूल स्थान बताए हैं, और सुश्रुत स्थान में कौन से बताए हैं, प्राणव स्रोतस के मूल स्थान। अब हम देखेंगे प्राणव स्रोतस के कौन से हैं, हृदय और महास्रोतस, और सुश्रुत में क्या बोलता है, हृदय और रसवाही धमनियाँ, उदक वह के तालुकलोम, अन्नवह स्रोतस के आमाशय और वाम पार्श्व, और सुश्रुत ने क्या बताया है, आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियाँ। रसवह स्रोतस के हृदय और दशम धमनी, सुश्रुत ने बताया है हृदय और रसवाही धमनी। रक्तवह के यकृत और प्लीहा और रक्तवाही धमनी। मांसवह के स्नायु तक और रक्तवाही धमनी। मेदवह का वृक्क और वपावहन, सुश्रुत ने बताया है वृक्क और कटी। अस्थिवह मेद और जगन, सुश्रुत ने इसका मेंशन कहाँ पे भी नहीं किया। मज्जावह अस्थि और संधि, सुश्रुत ने बताया नहीं। शुक्रवह का वृषण और शेफ, और सुश्रुत ने बताया है स्तन्य और वृषण। मूत्रवह का स्तन्य और वृषण। मूत्रवह का बस्ती और वंक्षण, बस्ती मेढ्र। पुरुषवह का पक्वाशय और स्थूलगुदा, सुश्रुत ने बताया पक्वाशय और गुदा। स्वेदक वह का मेद और रोमकूप, सुश्रुत ने यह बताया नहीं। और फिर आ गया आर्तव स्रोतस। आर्तव मूल स्थान का गर्भाशय और आर्तव ही धमनियाँ, ठीक है। अब देखेंगे मॉडर्न प्रेजेंस ऑफ वेरियस स्रोतस। मॉडर्न में इसकी कंपैरिजन किसके साथ की है, तो जैसे कि प्राणवह स्रोतस है, तो मॉडर्न में जो चैनल ऑफ रेस्पिरेशन है उसको प्राणवह स्रोतस बोलते हैं। उदकवह स्रोतस चैनल ऑफ रिलेटेड टू फ्लूइड और वाटर मैकेनिज्म। अन्नवह स्रोतस क्या है, तो एलिमेंट्री कैनल जो है उसे हम अन्नवह स्रोतस बोल सकते हैं। रसवह स्रोतस क्या है, जो लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं उसे बोल सकते हैं। रक्तवह स्रोतस क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हम बोल सकते हैं। मांसवह स्रोतस क्या है, चैनल थ्रू विच न्यूट्रिशन टू मांस इज ट्रांसपोर्टेड, मीन्स ऐसा चैनल जहाँ पे मांस के लिए जो न्यूट्रिशंस लगने वाला है वो ट्रांसपोर्ट होता है। मेदवह स्रोतस मीन्स कौन सा स्रोतस, ऐसा स्रोतस जिसके लिए जो मेदवह या एडिपोज टिश्यू को जो न्यूट्रिशन लगने वाला है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अस्थिवह स्रोतस क्या है, ऐसा चैनल और ऐसा स्रोतस जहाँ पे अस्थि के लिए जो न्यूट्रिशन लगने वाला है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। मज्जावह स्रोतस क्या है, जो बोन मैरो के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, तो मज्जावह स्रोतस से ट्रांसपोर्ट होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से आता है, तो शुक्रवह स्रोतस से वो आता है। पुरुषवह स्रोतस, पुरुषवह स्रोतस क्या है, ऐसा चैनल है जो फीसेस क्या और स्टूल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मूत्रवह स्रोतस से क्या ट्रांसपोर्ट होगा, यूरिन, और स्वेदवह से स्वेट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आया ध्यान में। अब हम फंक्शन ऑफ स्रोतस देखेंगे। स्रोतस के फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या करता है स्रोतस,
तो एक तो फॉर्मेशन ऑफ धातु टेक्स प्लेस इन स्रोतस। स्रोतस में क्या होता है, जो धातु का फॉर्मेशन होता है, धातु का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो स्रोतस में होता है। जब हम धातु देखेंगे तो वहाँ पे त्रिधा परिणमन हम देखेंगे, तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि जो धातु का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे आएगा, स्रोतस में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ पे होगा, स्रोतस में होगा। जो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी स्रोतस में होती है। और एक्सर्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ से, स्रोतस से ही होती है। तो जो फंक्शंस है, अभी हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी में क्या होता है, फंक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो दृष्टि होती है, दृष्टि हेतु, दृष्टि लक्षण, वो हमें पैथोलॉजी में जाके देखने हैं। तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट ही क्या है अब, तो देखो यहाँ पे हमें मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो स्रोतस, स्रोतस के सिनोनिम, स्रोतस की डेफिनेशन, स्रोतस मीन्स है क्या, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें समझना चाहिए। तो बेसिक बेसिक इतना ही आप ध्यान में रखो। ये जो स्रोतस है, स्रोतस की डेफिनेशन में याद रखनी चाहिए। जो सिनोनिम्स है ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो सिनोनिम्स आपको आने चाहिए, एटलीस्ट इतना समझ में तो आना चाहिए। अगर मार्ग, मार्ग ये क्या है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये एक स्रोतस का सिनोनिम है, तो एमसीक्यू के लिए इतना भी आए तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्रोतस, तो चरक ने कितने बताए हैं, 13, तो कौन से, उसके नाम क्या है, कितने हैं, ये ध्यान में रखना है। सुश्रुत ने जो बताए बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, जो मेल में 9 है, फीमेल में 12 है, वो कौन से है, वो हमें आना चाहिए। उसके बाद जो शार्ंगधर ने बताए हैं, मेल में कितने, फीमेल में कितने। कश्यप ने जो बताए महद, सूक्ष्म, ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है कि महद जो टाइप है वो किसने बताया, तो कश्यप ने, ऐसा हमें आना चाहिए, ठीक है। तो उसके टाइप्स हमें आने चाहिए। और मूल स्थान, मूल स्थान इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए। तो मूल स्थान कौन से, ये जो मैंने बोला कि इसका स्क्रीनशॉट लो, तो ये रोज़ हमें, क्योंकि एक दिन अगर आप पढ़ोगे तो दूसरे दिन तो ये भूल ही जाओगे, तो रिवीजन करती रहनी चाहिए। मूल स्थान का भी ऐसा है कि ऐसा नहीं सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर के लिए लगेगा, तो सेकेंड ईयर में जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको ये आना ही चाहिए। थर्ड ईयर में जाके जब आप काय चिकित्सा पढ़ोगे तब आपको ये मूल स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्लिनिकली तो है, क्योंकि अगर मूल स्थान में ही अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरी की पूरी सिस्टम ही बिगड़ जाती है। जैसे कि आमाशय है, आमाशय मीन्स स्टमक होता है, तो अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम आता है तो पूरा का पूरा अन्न व स्रोत से बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। जैसे कि यकृत है, यकृत मीन्स लिवर, प्लीहा है, प्लीहा मीन्स स्प्लीन, अगर स्प्लीन में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया तो देखो ब्लड जो सेल्स है आरबीसी, उसका डिस्ट्रक्शन प्लीहा में हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो रक्त व स्रोतस में ही बिगाड़ा जाता है। इसलिए जो इसके मूल स्थान है, ये मूल स्थान हमें आने चाहिए, ये आपको करने हैं। एक दिन में नहीं आएगा, 2-3 बार पढ़ो, पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो, तो आपको ये आ जाएगा। आपके फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। और जो मॉडर्न में किसके साथ कंपेयर किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इजी है, ये आपको एक दो बार पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो फंक्शंस है, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस हमें आने ही चाहिए, क्योंकि एक तो फिजियोलॉजी है ही ऐसे कि जो मीन्स नॉर्मल स्टेट में जो फंक्शंस है वही फिजियोलॉजी में बताते। मीन्स कोई भी आपको एक क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे फंक्शंस लिखना मस्ट है, क्योंकि फिजियोलॉजी में चाहिए क्या, तो फंक्शन। जैसे कि एनाटॉमी में आपको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वैसे फिजियोलॉजी में फंक्शंस पता होना चाहिए, इसलिए फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो आपको फंक्शंस करने हैं। 1-2 बार ये वीडियो देखो, फिर रिवीजन करो, इसकी बुक्स में जाके पढ़ लो। फिर आपने वीडियो देखा 1-2 बार तो 60% तो आपका हो जाता है। फिर बुक से पढ़ो, आपके खुद के नोट्स निकालो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छे वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।